हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं सामान्य विज्ञान की इस कड़ी में आगे भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग मात्रक वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं अगला चैप्टर ये सामान्य विज्ञान घटना चक्र है, इसको हम पूरा फिनिश करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इस घटना चक्र को। तो भौतिक विज्ञान में आज हमारा चैप्टर है मापक यंत्र एवं पैमाने। तो इसमें हम देखते हैं नोट्स में दिया हुआ विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ उपकरण, एक तरफ दिया हुआ है प्रयोग। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ अल्टीमीटर, अल्टीमीटर किस काम आता है? तो ऊंचाई मापक यंत्र मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। ये अल्टीमीटर होता है, ऊंचाई मापने के लिए विमानों में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा एमीटर। एमीटर होता है विद्युत धारा मापक यंत्र है ये एमीटर। एनीमोमीटर वायु की वेग मापी जाती है। एनीमोमीटर ये वायु की वेग मापी जाती है, यानी वायु की तीव्रता कितनी है, धीमी है या अधिक है, एनीमोमीटर से मापी जाती है। अगला हमारा है एंटीनोमोमीटर। एंटीनोमोमीटर का मतलब है सौर विकिरण मापक। ये सौर विकिरण मापन का काम करता है। आगे देखते हैं अगला हमारा है एटोमोमीटर। एटोमोमीटर का मतलब है वाष्पीकरण मापक। ऑडियोमीटर क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है, ऑडियोमीटर है हमारा। और बैरोग्राफी, बैरोग्राफी है वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र। बैरोमीटर बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ये बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है बैरोमीटर। और बोलोमीटर, बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचक यंत्र है। कैलिपर्स, कैलिपर्स है वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है कैलिपर्स। आगे देखते हैं कैलोरीमीटर हमारा है। कैलोरीमीटर है पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है हमारा कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर हमारा पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा हीट की मात्रा को मापने वाला यंत्र है कैलोरीमीटर। अगला देखेंगे कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ हमारा है हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है कार्डियोग्राफ। क्रोनोमीटर हम देखते हैं समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है, वो होता है क्रोनोमीटर। अगला है कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर क्या है? रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है कैलोरीमीटर। आगे देखते हैं हमारा है कैथोडोमीटर। कैथोडोमीटर हमारा है ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र है कैथोडोमीटर। क्रायोमीटर है एक प्रकार का थर्मामीटर जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है क्रायोमीटर। आगे देखते हैं हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर हमारा है दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है हिप्सोमीटर। काइमोग्राफ विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे कि रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण है काइमोग्राफ। ये काइमोग्राफ है। ये लैक्टोमीटर आप सभी लोग जानते हैं दूध की शुद्धता या दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण है लैक्टोमीटर। यानी दूध के बारे में कुछ भी है, शुद्धता, गुणवत्ता, तो हम उसको बताएंगे कि लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। आगे देखते हैं लक्समीटर है हमारा। तो लक्समीटर को देखते हैं हम। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है। और लिसीमीटर देखते हैं वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है।
मैग्नेटोमीटर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण है। और है मैनोमीटर, द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण है मैनोमीटर। माइक्रोफोन आप सभी लोग जानते हैं, यूज भी करते हैं। यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदों में परिवर्तित करता है। अगला है माइक्रोटम, ऐसा यंत्र जो अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। अगला है नेफोस्कोप, बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र है नेफोस्कोप। अगला देखते हैं ओडोमीटर हमारा है किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण है ओडोमीटर। ये हम सबकी गाड़ी में लगा रहता है, जैसे बाइक में और फोर व्हीलर में सभी में लगा रहता है। इसी के माध्यम से पता चलता है गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, यानी ओडोमीटर। और पेरिस्कोप देखते हैं, ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि यानी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है। इनके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी जो आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन पेरिस्कोप लगाने के बाद, यूज करने के बाद आप उसको भी देख सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों को भी देख सकते हैं। तो अगला हमारा है फोनोग्राफ है ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण है फोनोग्राफ। फोटोमीटर हम देख लेते हैं, प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र है फोटोमीटर। अगला देखते हैं, आगे और भी हैं इस तरह के उपकरण और यंत्र हैं हमारे। थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। अगला हमारा है साइक्लोट्रॉन है। ये साइक्लोट्रॉन हमारा है एक प्रकार का कण त्वरक जो अवशेषित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। और एक और है ये हमारा है क्रिस्कोग्राफ है। क्रिस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है क्रिस्कोग्राफ, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है डिलेटोमीटर पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण है डिलेटोमीटर। और है डीप सर्किल इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नतिकोण का मान ज्ञात किया जाता है। डायनोमो आप सभी लोग जानते हैं, ये डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है डायनोमो। और है हमारा डायनोमीटर बलाघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है डायनोमीटर। अगला हमारा है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। अगला है इसको देख लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसका EEG नाम है, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। यानी इसका नाम है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ है। मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ये अगला हमारा है इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है इलेक्ट्रोस्कोप। इवेपोरीमीटर क्या है? वायुमंडल में जल वाष्प वायुमंडल में जल की वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण है। एंडोस्कोप क्या है? एंडोस्कोप शरीर के
आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है एंडोस्कोप। शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला। फायदोमीटर आप सभी लोग जानते हैं, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी गया है ये फायदोमीटर। फायदोमीटर सागर की या समुद्र की गहराई मापने की प्रयुक्त इकाई है। और क्या है? फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर क्या है? चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र है, मैग्नेटिक फ्लक्स। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा माप यंत्र है। ये है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर है गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है ग्रेविमीटर। जायरोस्कोप। ये जायरोस्कोप कोणीय वेग मापक यंत्र है जायरोस्कोप। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर है द्रवों या जल के तुलनात्मक घनात्मक मापन करने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर है द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ। एक है हाइग्रोमीटर, ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में बहुत बार। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापन करने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइग्रोमीटर। अगला हमारा है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन हमारा देखते हैं हम, ये अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है हाइड्रोफोन। ये हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है हाइग्रोस्कोप। और भी हैं, अभी हम देखते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर किसी रोल के EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने वाला उपकरण है पोटेंशियोमीटर। पियोनोमीटर क्या है? पियोनोमीटर द्रवों की विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। एक और है यहाँ पर पाइरोहेलियोमीटर। सही से दिख नहीं रहा है, थोड़ा जूम इन कर देते हैं। पाइरोहेलियोमीटर है, यह है सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है। दूसरा हमारा है, देखते हैं पाइरोमीटर। बहुत बार परीक्षा में कुछ पूछा गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्टार बना लीजिए। उच्च ताप के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण, यानी उच्च ताप मापक इकाई या यंत्र है तो वो है पाइरोमीटर। साइक्रोमीटर देखिए सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण है साइक्रोमीटर। रेन गेज ये वर्षण या वर्षा बर्फ ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण इसे ड्यूमोमीटर, फ्लूयोमीटर या ओब्रोमीटर भी कहते हैं। रेडियोमीटर देखते हैं, विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र है रेडियोमीटर। और रिफ्रैक्टोमीटर अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र है। आगे देखते हैं सेलिनोमीटर देखते हैं, किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला यंत्र है सेलिनोमीटर। अगला है सोलेरीमीटर सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र है सोलेरीमीटर। सेक्रीमीटर है किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता मापन करने वाला उपकरण है सेक्रीमीटर। सेक्सटेंट देखते हैं, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है सेक्सटेंट। स्फेग्नोमैनोमीटर देखते हैं, रक्तचाप की मापन करने वाला उपकरण है। जो डॉक्टर लोग आपका ब्लड प्रेशर नापते हैं वो स्फेग्नोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप है हृदय की गति सुनने में, जो कान में लगाकर डॉक्टर लोग वो लगाते हैं आला, उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। हृदय गति सुनने में ये प्रयुक्त होता है स्टेथोस्कोप। स्पीडोमीटर हम देखते हैं,
किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण है स्पीडोमीटर। और हमारा है टैकोमीटर। टैकोमीटर देखते हैं वस्तुओं जैसे इंजन या शाफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। अगला हमारा है डिस्कोमीटर। डिस्कोमीटर किसी तरल या श्यानता का मापन करने वाला यंत्र है विस्कोमीटर। अगला हमारा है विंड वेन। विंड वेन देखते हैं पवन की दिशा मापक यंत्र है विंड वेन। आगे देखते हैं हम प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खासकर पीसीएस में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो पाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। क्यों पाया जाता है? समुद्र में किसी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फिर वही चीज़ उसी को यहाँ पर रिपीट कर दिया, यानी सोनार है हमारा। अभी ऊपर हम देखे हैं, फिर देख लेते हैं एक बार। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागरों में, समुद्रों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो पराश्रव्य तरंग अभी यहाँ पर बताया गया है। पराश्रव्य तरंगों का ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। अभी हम लोग पढ़े ऊपर ऑडियोमीटर, देख लेते हैं व्याख्या। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। कौन करता है? क्रोनोमीटर। और ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4-5 देखेंगे आप। 5 देखते हैं। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो ये हम जानते हैं पवन वेग, यानी वेग वायु का मापन किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। एनीमोमीटर होता है ये। एनीमोमीटर द्वारा व्याख्या करते हैं। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब यानी दाब जब रहेगा तो बैरोमीटर, या वायु मापन की जाता है कि तो एनीमोमीटर देखते हैं। एनीमोमीटर वायु के वेग की माप की जाती है।
लेकिन वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं और हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ हम देखेंगे एनीमोमीटर, वायु की चाल, वेरी गुड, सही है ये। और अमीटर, विद्युत धारा, ये भी सही है। ये टैक्योमीटर दाबांतर, ये नहीं सही लग रहा। पायरोमीटर उच्च की दाब, ये हम बताएं कि बहुत परीक्षा में पूछा गया है, तो ये वाला हमारा नहीं सही है, यानी हमारा ऑप्शन सी वाला। देख लेते हैं कहाँ गया, देख लेते हैं ये टैक्योमीटर। ये टैक्योमीटर देखते हैं, ये टैक्योमीटर ही है। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अन्य विकल्पों के युग्म सम्मिलित हैं। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं, सही है। पायरोमीटर, देखिए आगे क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप होता है, आप जानते ही हैं, पायरोमीटर उच्च ताप होता है हमारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर हम जानते हैं उच्च ताप के लिए होता है, अभी आगे बताया गया है। देख लेते हैं व्याख्या इसका। तो पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उच्च ताप मापी, यानी उच्च ताप मापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह ताप मापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 अंश सेंटीग्रेड से नीचे का पता नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 वाला। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च तापों को मापने में किया जाता है? तो हम जानते हैं इसमें क्या होता है, पायरोमीटर होता है हमारा। ये अभी पढ़े हैं, जस्ट व्याख्या देखते हैं, ये तो व्याख्या ऊपर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो यहाँ पर हम जानते हैं विकिरण तापमापी जो होता है, वही हम पढ़ें व्याख्या में। आगे देखते हैं, वह थर्मामीटर जो 2080 मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। यह देखिए घुमा फिरा कर कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्याख्या देखते हैं इसका। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च ताप मापन का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो, उसमें विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। यानी जिसे मनुष्य द्वारा संभव न हो, छूना है, उन तक पहुंचना नहीं है, संभव है, तो उसे ही मापते हैं। तो ये होता है हमारा पायरोमीटर। अगला है हमारा पायरहेलियोमीटर देखते हैं का प्रयोग निम्न में से किस मापने के लिए किया जाता है? किसे मापने के लिए किया जाता है? ये सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। देखते हैं इसका व्याख्या। सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है पायरोनोमीटर, दूसरा है पायरहेलियोमीटर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ये हो जाएगा गैसों का दाब। मैनोमीटर के द्वारा गैसों की दाब। यहाँ पर व्याख्या दिया, मैनोमीटर नामक यंत्र से गैसों का दाब
मापा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर। सूची 1 को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। सूची 1 उपकरण दिया हुआ है, सूची 2 में दिया मापक की राशि है। तो एमीटर देख लेते हैं। एमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुलना, बैरोमीटर। तो एमीटर हम जानते हैं कि इसके मापन के लिए किया जाता है। यहाँ पर बी वाला यहाँ पर दिखा रहा है, ये वाला, ये बी वाला 3 4 2 1 है हमारा। तो 3 4 2 1 को हम देखेंगे, हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 2 1। तो एमीटर हमारा हो जाएगा धारा और हाइग्रोमीटर का हो जाएगा हमारा सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुलना हो जाएगा हमारा भार, बैरोमीटर हो जाएगा हमारा दाब। आगे देखते हैं। एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ऑडियोमीटर, वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी, ऑडियोमीटर, ये भी सही लग रहा है मुझे ये। और ओडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए। ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक प्रयुक्त। और यह है एटीमीटर, विद्युत। एटीमीटर तो वो होता है, अभी देख लेते हैं इसमें। एटीमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, न कि शक्ति के मापन हेतु प्रयोग होता है। विकल्प डी सम्मिलित नहीं है। अगला देखते हैं 16 नंबर। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। यहाँ पर देखेंगे एमीटर है, अभी हम इसमें पढ़े हैं। एमीटर विद्युत धारा मापन के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर दिया है विद्युत धारा, तो एमीटर हमारा हो जाएगा आंसर, एमीटर ये। सत्रह नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब में होता है हमारा बैरोमीटर। आगे बता दिए हैं, व्याख्या देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। और देखते हैं 18 वाला, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव यह प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पारा हमको होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्टार लगा है, तो देख लेते हैं व्याख्या। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव, जल, पारा या हवा का उपयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। हम ऊपर बताया है कि पारा हो सकता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम, दूध का आपेक्षिक घनत्व। हम पहले ही बता दें, दूध से कोई संबंधित है, चाहे दूध की शुद्धता हो, चाहे दूध की गुणवत्ता हो, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा लैक्टोमीटर हो जाएगा। तो वो देखते हैं अपना व्याख्या। दूध का अपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। विटोरोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापा जाता है, यानी फैट। 20 नंबर क्वेश्चन, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। पहले बता दिए हैं, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता हो, गुणवत्ता हो, घनत्व हो, लैक्टोमीटर होगा। नहीं, लैक्टोमीटर जहाँ भी दिख जाए वहाँ पे आप दूध जरूर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, देख लेते हैं, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर हमारा हो जाएगा, व्याख्या देखते हैं। हाइड्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व, पोटेशियोमीटर से विभवांतर का मापन
करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 21 से 22 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 वाला। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आर्द्रता की बात हो गई तो हमारा हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है हाइग्रोमीटर। इसका व्याख्या देखते हैं। हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। 30 नंबर है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? वायु की आर्द्रता अभी हमने बताया हाइग्रोमीटर है वायु की आर्द्रता मापने के लिए। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, वही है वायु की आर्द्रता है। अगला देखते हैं, आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? हाइग्रोमीटर है। देखें व्याख्या। आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप हम लोग पढ़ चुके हैं। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हेप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट उष्णतापी किसी यंत्र के तापमापन को नियमित बनाए रखने का उपकरण है। अगला देखते हैं हम 26 वाला। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर है। अभी हमने बताया हाइड्रोमीटर है, सॉरी यहाँ पे हाइग्रोमीटर है, गलत हो गया, हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर दरअसल हाइड्रो और हाइग्रो में थोड़ा, यहाँ पे ड्रो है यहाँ पे ग्रो है, कंफ्यूज होना। तो चलिए उसका व्याख्या देखते हैं। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखते हैं हम यहाँ पर थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर ये नहीं है, यहाँ पर है, ये सब सही है। यहाँ पे हम व्याख्या देखते हैं। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमापन में परिवर्तन के साथ अपने विरोध को बदलता है, अतः विकल्प ये सही है। 28 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 2 सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हम देखते हैं, हमारा पहला स्टेथोस्कोप है। तो स्टेथोस्कोप वो होता है हृदय की धड़कन वाला। स्फिग्नोमैनोमीटर, लक्समीटर, कैरेट वाला ये सोने की शुद्धता हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर देख लेते हैं हम, यहाँ पर सी वाला है, ये सी वाला, सी वाला ये जो है ये 3 4 2 1 है, हमारा 3 4 2 1 है। तो इसका हो जाएगा 3 और हो जाएगा 4, ये है सॉरी ये आपका 3 4 2 1 3 4 2 1 है। तो स्टेथोस्कोप वाला हो जाएगा हमारा हृदय की धड़कन सुनने के लिए। स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा रक्तचाप के लिए। कैरोमीटर हो जाएगा सोने की शुद्धता, नहीं कहा जाता सोने मतलब 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, तो कैरेट हो जाएगा सोने की शुद्धता। लक्समीटर हमारा है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। यहाँ देख लेते हैं, स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप पर मापते हैं और कैरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता का पता लगता है। लक्समीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 29 वाला हम देखते हैं क्वेश्चन, रक्त दाब मापने के यंत्र है, वो यह स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त दाब मापने यंत्र है। अगला देखते हैं, 29 हो गया। 30 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसे 1500 अंश सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो ये पायरोमीटर, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर व्याख्या देखते हैं। 1500 अंश से अधिक तापमापन हेतु पायरोमीटर का प्रयोग में लाया जाता है। 31 है, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह है प्रकाश की तीव्रता। ये हमारा है लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। व्याख्या देखते हैं इसका। प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण लक्स मीटर है, जबकि क्लोरोमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापते हैं। 32 वाला, रडार का उपयोग किया जाता है। रडार का ऑप्शन हम देखेंगे। प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तु को पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति। तो रडार यही होगा, रेडियो तरंगों वाला यही होगा हमारा आंसर। देख लेते हैं, यही है रडार। रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन है और रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात किया जाता है। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। रिक्टर या सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बंटा पैमाना होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिणाम को बताती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापने वाला यंत्र है वही है रिक्टर पैमाने स्केल, वही वाला है। तो व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कुछ नहीं दिया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग होता है और यही है भूकंपीय लहरों का आयाम। अगला क्वेश्चन, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट 37, कौन सा सम्मिलित नहीं है रिक्टर पैमाना आर्द्रता? ये नहीं है रिक्टर पैमाना आर्द्रता। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अन्य तीनों युग्म सम्मिलित नहीं है। और ताप के निम्नलिखित में से किस मापने में ऋणात्मक मान नहीं होता? सी है केल्विन, हमारा है केल्विन। ये हमारा केल्विन है हमारा। व्याख्या देखते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं रियूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं रियूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। निम्न भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? वही है सिस्मोग्राफ है। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ हमारा है। देखते हैं व्याख्या उसका। व्याख्या वैसे दिया नहीं होगा, यह है सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। सिस्मोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। रेन गेज वर्ष मापी यंत्र है। और यहाँ पर है गीगर काउंटर, एक ऐसा प्रकाश का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। भूकंप की तीव्रता वही है सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित प्रयुक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। हमारा ये सही है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? वायुमंडल, यहाँ पर है भूचालक हो जाएगा। सम्मिलित है, ये हम देखेंगे। सम्मिलित है भूकंप की तीव्रता, तो हम जानते हैं सिस्मोग्राफ है। ये सिस्मोग्राफ है। एमीटर विद्युत ऊंचाई है। विद्युत धारा अल्टीमीटर होगा। प्रतिरोध देख लेते हैं, आंसर क्लियर हो जाएगा। ये वाला सही है हमारा।
तो ए वाला ई है, यानी ए का 2 हो जाएगा, सॉरी ए का 2 हो गया और बी का 3 हो गया। अल्टीमीटर ऊंचाई विमान अल्टीमीटर होता है। विद्युत धारा हमारा हो जाएगा अल्टीमीटर और प्रतिरोध हमारा हो जाएगा ओम। तो ये भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा अल्टीमीटर, विद्युत धारा हो जाएगा हमारा ए मीटर और प्रतिरोध हो जाएगा हमारा ओम। ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। एमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 44, सही सुमेलित कीजिए। ये भी मिलान ही है, तो देखते हैं हम। फायदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए होता है। बैरोमीटर होता है हमारा वायु की दाब। हाइग्रोमीटर हमारा होता है हाइग्रोमीटर होता है हमारा फायदोमीटर समुद्र की गहराई हो जाएगा पहले नंबर, और बैरोमीटर हमारा हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब, अल्टीमीटर ऊंचाई, तो हमारा हो जाएगा। यानी फायदोमीटर समुद्र की गहराई, बैरोमीटर होता है हमारा वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई नापने के लिए या ऊंचाई नापने के लिए। वही व्याख्या, फायदोमीटर नामक यंत्र समुद्र की गहराई मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय दाब या आर्द्रता, अल्टीमीटर समुद्र की तल विमानों की ऊंचाई मापते हैं समुद्र की तल से। फायदोमीटर समुद्र की गहराई, ये तो हम बता ही दिए हैं, समुद्र की गहराई होती है फायदोमीटर से। ये भी मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। एनीमोमीटर वायु वेग मापते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप मापते हैं, और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय दाब नापते हैं, और बैरोग्राफ आर्द्रता। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मिलान भी है। एनीमोमीटर वायु वेग हो जाएगा, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापते हैं, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर दाब, और यहाँ पर कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन, ये सब सही है। और कार्डियोग्राफ हृदय की गति, सिस्मोग्राफ ये होता है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तो देखते हैं व्याख्या। प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प डी सम्मिलित नहीं है। सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। कार्बोरेटर के द्वारा इंजन में हवा का पेट्रोल और वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। कार्डियोग्राफ नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है। 48 वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो इसका व्याख्या देखते हैं। फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में प्रयोग होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये होगा हमारा पॉलीग्राफ होता है, तो पॉलीग्राफ हो जाएगा। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्चता मापने वाला यंत्र है। और गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति नापने का यंत्र है। और काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि, यानी शरीर की क्रियाओं द्वारा। ये काइरोग्राफ है, काइरोग्राफ। आगे देखते हैं 50 वाला। ऊर्ध्वाधर तल यानी एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी वाला, एथिडोलाइट है हमारा। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमारा टॉपिक था मापक यंत्र एवं पैमाने। इससे हर परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और
कुछ कमी रहे तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।